भगवान को रख करके निराभिमानी काम करनी चाहिए। अगर आप कर्म भी करते हैं तो कर्म को पूजा मान के करें। कैसे पूजा मानेंगे? तो कई लोगों को आप देखेंगे जो हमेशा ये कहते मिलेंगे, कर्म करो। हम तो कर्म पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। भगवान अगर किसी को खाने पीने के लिए नहीं दे जाएंगे जब तक कर्म नहीं करेंगे। कर्म करना जरूरी है, कर्म करो। पर उनको ये बताइए, क्या जो आप कर्म कर रहे हैं क्या ये आपको तार देंगे? क्या ये आपको शांति पहुंचा देंगे या और लोगों का कल्याण कर देंगे? नहीं कर सकते। ये जितने भी कर्म है, किस कर्म के बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं? ये जो आप सुबह से 6 से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो कार्य कर रहे हैं, इसे कर्म नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं, इसे कर्तव्य कहते हैं, जो कि आपको करना अनिवार्य है अगर ये शरीर को रखना है और शरीर से जुड़े हुए लोगों को खुश रखना है तो। लेकिन कर्म वो है, मैं कर रहा हूं इस भावना को हटा करके मुझसे भगवान ही करा रहे हैं, ये मन में विश्वास आ जाए। मैं नहीं कर रहा, मेरे घर को, परिवार को भले मैं 8 घंटे मेहनत करूं लेकिन अपने आप को ना जोड़े कि मैं कर रहा हूं। नहीं, मेरे प्रभु करा रहे हैं मुझसे, मेरा परिवार मेरे प्रभु चला रहे, ना कि मैं चला रहा। हर चीज में जहां वो प्रभु को जोड़े तो वो योग लग जाएगा। वो चाहे कर्म संसार के लिए करे किंतु प्रभु में जुड़ा है तो उसने कर्म योग किया। ऐसे समझे महाराज। एक प्रचलित श्लोक है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो लोग उसका उत्तर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या ये की है, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। कितने लोगों ने सुना है ये? प्राय सबने सुना है। अच्छा, मुझे कोई आके बताए, कोई भी संसार में ऐसा है जो फल की चिंता किए बिना कर्म करेगा? कर सकता है? संभव है ही नहीं महाराज। जब तक आप कर्म की इच्छा नहीं करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, कर्म हो ही नहीं सकता। कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा आपका। क्यों करें? फल दिखता है ना, वो मिलेगा तो कर्म करने में आनंद आता है। इसका रिजल्ट मिलेगा तो कर्म करने में। अब रिजल्ट की आप इच्छा ही मत करो तो कर्म करने में किसको रुचि होगी? भगवान ने जो कहा है वो क्या कहा है? कर्म कर। अच्छा करेगा बुरा करेगा उसमें कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म के लिए सब स्वतंत्र है। चोरी करे या फिर लोगों की मदद करे, इसमें अधिकार है। लेकिन चोरी की है और उसका परिणाम क्या मिलेगा, इसका अधिकार सिर्फ मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। कोई व्यक्ति जब कर्म करता है तब उसको पूरी छूट है, स्वतंत्रता है कि वो लोगों को सताएगा या लोगों की सहायता करेगा, या सब आपके ऊपर है, इसमें अधिकार है। लेकिन उसका परिणाम आप सोचो, किसी के साथ घर किसी का जला करके आप सोचो हमारा बच जाएगा, हमें फल अच्छा मिले पुण्यात्मा वाला और हम काम गलत करें। कर्म में आपका अधिकार है, अच्छा करें बुरा करें, क्योंकि कोई नहीं रोकता। जब आप चोरी करते हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन फल का जो परिणाम आने वाला है वो प्रभु देते हैं, उसमें हमारा अधिकार नहीं, हम चाहकर भी उससे बदल नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म को सोच समझ के करो।